हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल 1 के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 से लिए गए हैं, पीरियोडिक टेबल से, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डोबराइनर ट्रायड। तो डोबराइनर ट्रायड जो है वो कौन से हैं, तो देखो ज़रा, डोबराइनर ट्रायड जो है मोस्टली 4 ट्रायड जो है वो बनाए गए थे। अगर हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड की, तो इसमें एक ट्रायड था फेमस, कौन सा, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। फिर अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो इसमें 2 ट्रायड थे, ठीक है, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम का, ठीक है ना, और क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें तो इसमें कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। तो ये 4 ट्रायड जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इसमें आंसर जो है वो आपका ए एंड डी है, मतलब आपका ये फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इसके अगर हम मास कैलकुलेट करते ना, तो आर्सेनिक का एवरेज मास जो है वो इन दोनों के मास के सम के इक्वल जो है वो नहीं आता, ठीक है ना। तो ये नहीं होता एक्चुअली में, लेकिन आंसर में ये ए और डी है, तो ये यहाँ पे आपका यही ऑप्शन जो है वो बनेगा, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये नहीं होगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल ये भी नहीं होगा, राइट। तो ये 4 ट्रायड जो है वो डोबराइनर के थे, इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे मिडिल एलिमेंट का मास जो है वो एडजेसेंट एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के इक्वल आता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये डोबराइनर ट्रायड जो है वो परफेक्ट है, लेकिन इसमें परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट फॉलोस न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक दिए गए, ठीक है ना, 1 से 20 तक। तो 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर आपका ये वाला करेक्ट है, ठीक है ना। ये तीनों एलिमेंट 1 से 20 के अंदर आ रहे हैं। इसमें रूबिडियम 20 के बाहर चला गया, इसमें गैलियम 20 के बाहर चला गया, इसमें ब्रोमीन 20 के बाहर चला गया, राइट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। द प्लेसेस दैट वेयर लेफ्ट एम्प्टी बाय मेंडलीव्स वेयर फॉर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम। ये 2 प्लेस जो थे, देखो एल्यूमिनियम के नीचे का प्लेस खाली था, ठीक है ना, तो उसने इसका नाम लिखा ए का एल्यूमिनियम, और ए का एल्यूमिनियम को हम बाद में जानने लगे गैलियम के नाम से, ठीक है ना। और सिलिकॉन के नीचे का स्थान वैकेंट था, तो मेंडलीफ ने नाम दिया उसका ए का सिलिकॉन। बाद में इसको हम जर्मेनियम के नाम से जानने लगे, ठीक है ना। स्कैंडियम का प्लेस जो है वो वैकेंट था, ठीक है ना, तो स्कैंडियम को हम बोलते हैं ए का बोरॉन। और मैग्नीज के नीचे था टेक्नीशियम, तो इसको बोलते हैं हम, ये भी वैकेंट स्पेस था, तो इसको बोलते हैं हम ए का मैंगनीज, ठीक है ना। तो आपकी ये सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाइड पोजीशन इन दी लोदरमेयर कर्व ऑन द पीक वेयर। तो देखो ज़रा, लोदरमेयर ने एक कर्व दिया था, ठीक है। कर्व जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास पे दिया था। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम पे कर्व दिया था, तो ये कर्व जो है वो इस तरीके से आ रही थी, ये वेव यूं चढ़ रही थी रेगुलर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जो है वो किसी भी पीरियड में अल्कली मेटल का सबसे ज़्यादा होता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना। तो अल्कली मेटल जो है वो कर्व के पीक पे थे, और बॉटम पे जो थे वो हमारे ये बॉटम पे ट्रांजिशन एलिमेंट थे, ठीक है ना। बॉटम पे ट्रांजिशन एलिमेंट थे, और
यहाँ पे कहीं वो थे अपने हेलोजन एलिमेंट थे ना, तो पीक पूछा है आपसे, तो अल्कली मेटल्स जो है वो पीक पे था, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है वो 1 हो गया। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट रॉन्ग जो है वो कौन सा है? नो इनर्ट गैसेज इज प्रेजेंट इन 7th पीरियड, 3rd पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट, 1st पीरियड कंटेन 2 नॉन मेटल्स, 4th नंबर इन पी ब्लॉक मेटल्स नॉन मेटल एंड मेटलॉइड आर प्रेजेंट, ठीक है ना। तो हमारा ये करेक्ट है, हमारा 1st पीरियड कंटेन 2 नॉन मेटल, ये भी करेक्ट है। 1st पीरियड में हाइड्रोजन एंड हीलियम 2 नॉन मेटल होते हैं, ठीक है ना। इसमें नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड मेटल प्रेजेंट होते हैं पी ब्लॉक में, जैसे एल्यूमिनियम, टिन, लेड, ये मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल में आपका कार्बन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, और मेटलॉइड में आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, ठीक है ना। और 3rd पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट, तो 1st पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, 2nd में 8, 3rd में 8, 4th में, ठीक है, 18, 5th में 18, 6th में 32, ठीक है ना। तो 3rd पीरियड में 18 एलिमेंट्स तो नहीं होंगे, ये रॉन्ग हो गया। नो इनर्ट गैसेस प्रेजेंट इन 7th पीरियड, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 1st पीरियड में हीलियम, ठीक है, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडन। तो ये 1st पीरियड, ठीक है, ये P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। तो बस 6 पीरियड तक ही इनर्ट गैसेस थी, राइट। तो 7th में नहीं थी, तो ये भी करेक्ट है आपका, राइट। तो रॉन्ग पूछा है तो आंसर 2nd जो है वो हो जाएगा, ठीक है। द डोब्राइनर ट्रायड ऑल 3 एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो ट्रायड था इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो ट्रायड था इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी, ठीक है ना। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो अभी देखो ज़रा, नंबर ऑफ पीरियड आर 7 एंड ग्रुप 18, ये तो करेक्ट है। फिर नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड आर सेम, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन तो ये सेम नहीं होते, ठीक है ना। तो यही आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। 3rd ग्रुप कंटेन 32 एलिमेंट, हाँ, तो 3rd ग्रुप देखो ज़रा, ये 3rd ग्रुप, ठीक है, ये 13 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ कंटेन जो है वो किए रहते हैं, ठीक है। 18 और ये 14, ये, ठीक है ना। 3rd पीरियड 32 एलिमेंट्स जो है वो कंटेन करते हैं। लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, तो ये 3rd पीरियड में, ये 3rd पीरियड कहलाता है हमारा, ठीक है ना। तो 3rd भी, इसमें जो है वो आपके लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट प्लेस्ड होते हैं, ठीक है ना, सेम ग्रुप में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है विच पेयर ऑफ सक्सेसिव एलिमेंट फॉलोव्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो है वो था, ठीक है ना। तो देखो, आर्गन एंड पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, ये वाला था, ठीक है। लिथियम का 7 होता है और बेरिलियम का 9 होता है, तो ये तो एकदम करेक्टली प्लेस्ड था। लेकिन ये करेक्टली प्लेस्ड नहीं थे, क्यों? क्योंकि आर्गन 40 होता है और पोटेशियम जो है वो 39 होता है, ठीक है। कोबाल्ट का मास देखो, तो कोबाल्ट जो है यहाँ पे 58.9 और निकल 58 ठीक है, 58 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये भी सही नहीं था, ठीक है, ये रॉन्ग प्लेस था, ये भी रॉन्ग प्लेस था। और टेल्यूरियम एंड आयोडीन, टेल्यूरियम का जो है वो 127.6 था, ये टेल्यूरियम और आयोडीन, ठीक है ना, टेल्यूरियम एंड आयोडीन, ये इसका 127 था, आयोडीन का 127, इसका 127.6 था, ठीक है ना। तो ये कोबाल्ट का 58.9 था और निकल का उससे कम था, 58.6 समथिंग था, ओके। आगे बढ़ते हैं,
द एलिमेंट विच इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल आर कॉल्ड। तो 4f एलिमेंट को हम लेंथेनाइड बोलते हैं और 5f एलिमेंट को जो है वो हम एक्टिनाइड बोलते हैं, राइट। तो उसने क्या पूछा, 4f पूछा, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। If there were 10 periods in the periodic table, then how many elements would this period can maximum comprise of? ठीक है ना। तो अगर 10 पीरियड हैं तो पीरियड जो है वो 10 है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वो इस पीरियड में जो है वो कितने होंगे, राइट। तो आपका पीरियड जो है वो 10 है, तो नंबर ऑफ सब सेल जो है वो निकाल सकते हो। किस पे डिपेंड करता है, अगर आपका पीरियड जो है वो इवन है, ठीक है, पीरियड इवन, तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ सब सेल के लिए हो जाएगा n+2/2, ठीक है। तो ये पीरियड इवन ही है, तो नंबर ऑफ सब सेल निकाल लो भाई, 10+2/2 तो कितना हो गया 12/2। तो नंबर ऑफ सब सेल जो है वो 6 हो गया। तो नंबर ऑफ सेल ये इक्वल होता है नंबर ऑफ सब सेल के। अगर सब सेल 6 है तो सेल भी 6 ही होगा, ठीक है ना, ओके। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n², मतलब कि 6 का स्क्वायर 36 ऑर्बिटल हो जाएगा। और 36 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स 36 × 2 दैट इज 72। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 6 थे, ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने हो गए आपके, सॉरी 36 थे, और तो 72 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 72। तो बस आपका 72 एलिमेंट्स हो गया, ठीक है ना, ओके। इफ ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 3 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन 9th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म आर। तो देखो जरा, नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, अगर हमारा n जो है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 9th पीरियड, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पीरियड जो है, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड जो है वो हमको जो है वो बताना है। तो पीरियड जो है वो 9th है, तो इस 9th पीरियड में नंबर ऑफ सब सेल ये बता लो, ठीक है, सब सेल निकाल लोगे तो आ जाएगा। तो सब सेल अपन ने निकाल लिए, तो कैसे निकालोगे सब सेल, तो n+1/2। अगर पीरियड जो है वो ऑड है, पीरियड ऑड, तो फॉर्मूला आपका सब सेल का ये आएगा, ठीक है ना। तो 9+1/2 तो ये 5, तो नंबर ऑफ पीरियड कितने हो जाएंगे, 5 हो गया, ठीक है ना। तो पीरियड 5 हो गए, तो नंबर ऑफ सब सेल कितने हो जाएंगे, ओ सॉरी, ये तो नंबर ऑफ सब सेल थे 5, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ सब सेल थे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सब सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। अगर सब सेल 5 है तो सेल भी 5 होंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो n², तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 ऑर्बिटल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 25, और ईच ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 75 एलिमेंट्स हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 75 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इतना है भाई, ठीक है ना। द एटॉमिक नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट। तो इसके नीचे ही एलिमेंट है, उसका हमें क्या बताना है, ग्रुप नंबर बताना है और एटॉमिक नंबर भी बताना है। ठीक है, तो इससे नीचे वाला एलिमेंट, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10 और 2 12 और 4 16। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो तो 16 है, तो इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होगा, उसमें 18 ऐड कर दो तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा उसका, ठीक है, 34। उसका तो एटॉमिक नंबर आ गया 34। और ये चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 हैं। तो ग्रुप क्या हो जाएगा, 6 + 10 16 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना। तो 16 ग्रुप और ये आपका एटॉमिक नंबर 34 और ग्रुप जो है वो 16 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर Z इज 115 विल बी प्लेस्ड इन। तो कहाँ पे प्लेस होगा, तो देखो ज़रा, एटॉमिक नंबर अगर 104 है तो वो 4th ग्रुप में है, अगर 105 है तो 5th ग्रुप में है, 106 एटॉमिक नंबर है तो 6th ग्रुप, 107 तो 7th ग्रुप, ठीक है ना, 108 तो 8th ग्रुप, 109 तो 9th ग्रुप, 1110 तो 10th ग्रुप, ठीक है, 111 तो 11th ग्रुप, ठीक है, 112 है, ठीक है ना, 112 तो 12th ग्रुप, 113 एलिमेंट 13 ग्रुप, 114 14 ग्रुप, 115 15 ग्रुप, 116 16 ग्रुप, 117 17 ग्रुप, 118 18 ग्रुप, 119 अल्कली मेटल फर्स्ट ए, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, 120 सेकेंड ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, बस ऐसे याद रखना। तो 115 पूछा तो 15 ग्रुप सीधा, ठीक है, 15 ग्रुप या जिसको 5A ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। तो 7th पीरियड हो जाएगा और 5A आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 3rd हो जाएगा आंसर। आगे देखो ज़रा, इन 6th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज़ इन द ऑर्डर। ठीक है ना। तो देखो ज़रा, ऑर्डर तो आपका ये वाला होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे N+L रूल लग जाएगा। ठीक है, N+L जिसके लिए ज़्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। तो देखो ज़रा, 6S के लिए लगाते हैं तो N+S 6S के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज़ 6 + 0 दैट इज़ 6। 4F के लिए लगाते हैं 4 + 3, L की वैल्यू 3 होगी और ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो SPDF के लिए L वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 होती है। ठीक है ना, ओके। तो अब देखो ज़रा, 5D के लिए N तो 5 है और D के लिए L की वैल्यू होती है 2, ये देखो 2 है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7। और 6P के लिए देखते हैं, N तो 6 है और P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 7। तो N+L ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा, तो N+L तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो फिर हम देखते हैं N की वैल्यू, अगर ऐसा केस फंस जाए तो फिर हम देखते हैं N की वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, तो N की वैल्यू इधर ज़्यादा है, मतलब 6P की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। फिर किसकी होगी, 5D की, ठीक है, ये 5D। फिर किसकी होगी, 4F की, ठीक है, और फिर इसके बाद होगा 6S। क्यों, क्योंकि इसके लिए तो N+L कम है, तो इन तीनों से एनर्जी इसकी कम होगी। ठीक है ना। तो बस ये ऑर्डर आपका छा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आउट ऑफ फर्स्ट 100 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन 3rd ऑर्बिटल कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर। तो देखो ज़रा, 100 एलिमेंट्स वो कह रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट 100 एलिमेंट हमने ले लिए, हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल इन देयर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर। तो 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाएंगे, तो कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे 100 में। तो देखो ज़रा, जो 20 एलिमेंट्स होते हैं उनमें तो D
एब्सेंट होता है, 21 से जो है वो 3D स्टार्ट होता है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 21 से। तो टोटल कितने 80 एलिमेंट्स ऐसे हो जाएंगे जहाँ पे 3D में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भरा जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। द एटम हैविंग द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s2 4p2 वुड इन, तो देखो जरा बैलेंस सेल ये p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना, p ब्लॉक एलिमेंट है, तो पीरियड आपका हो गया 4 एंड ग्रुप जो है वो कितना हो गया, या तो ये 4a है बैलेंस सेल में 4 और ये ग्रुप, या फिर आप इसको बैलेंस सेल 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट है तो 14 ग्रुप या 4a ग्रुप, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। तो पीरियड 4 4a ग्रुप मतलब आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए होता है n-1 d 1 to 10, ठीक है, ns 1 to 2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, या फिर n-1 d 1 to 10 ns 0 1 और 2, ठीक है। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा, ट्रांजिशन एलिमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो एग्जिबिट करेगा, ठीक है ना, तो ns 1 to 2 n-1 d 1 to 10 ये वाला जो है वो करेगा, ठीक है ना। ns2 n-1 d 10 ये नहीं होगा, 1 to 10 होता है, ठीक है ना, n-1 d 10 ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब ये 3 है और मान लो अगर n इक्वल टू 3 है तो ये 3s में नहीं होगा, ये तो एक आगे इसका होता और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला होगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट सेल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल्स जो है वो बताना है, ठीक है ना, तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल का है, ठीक है ना, तो बता दो जरा। n-1 s2p6 ns2p1 ये नहीं होगा, n, ठीक है ना, n-1 s2p6 d10 ns1 और n-1 s2p6 ns1 ये होगा आपका, ठीक है ना। ये इसलिए होगा क्योंकि d10 है और ns1 है तो ये आपका d ब्लॉक हो जाएगा, जैसे कॉपर में होता है ना 3d10 4s1, ठीक है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, तो यही करेक्ट है। तो sp के बाद फिर s आता है तो अल्कली मेटल्स। आगे देखो, द 14 एलिमेंट कलेक्टिवली प्लेस्ड इन थर्ड ग्रुप एंड 7th पीरियड आर कॉल्ड, तो देखो जरा थर्ड ग्रुप में और 14 एलिमेंट थर्ड बी में, ठीक है ना, 14 एलिमेंट्स एंड 14 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर ये 6th पीरियड में है और ये 7th पीरियड में, तो 6th पीरियड में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है ना, तो उसने पूछा है 7th पीरियड में तो एक्टिनाइड्स जो है वो हो जाएंगे, लेंथेनाइड्स जो है वो नहीं होंगे, ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट विच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन प्लेस्ड इन 7th पीरियड एंड 10th ग्रुप, IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विल बी, तो देखो जरा 7th पीरियड 10th ग्रुप में एलिमेंट है तो 104 का एलिमेंट 4th ग्रुप में था, 105 नंबर एटॉमिक नंबर 5th ग्रुप में था, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 106 का 6th ग्रुप में, एटॉमिक नंबर 107 7th ग्रुप, 108 8th ग्रुप, 109 9th ग्रुप, 110 10th ग्रुप, तो एटॉमिक नंबर तो 110 हो गया 10th ग्रुप में है तो, ठीक है ना, पक्की बात है, ओके। अब इसका IUPAC नेम लिख लो, तो इसको बोलते हैं अन, 1 को बोलते हैं अन, इसको भी बोलेंगे अन, इसको बोलेंगे 0 को बोलते हैं नील, और EM जो है वो सफिक्स लगेगा तो अन नील EM जो है वो हो जाएगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्लेस्ड फ्रॉम
3rd to 6th पीरियड, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो 4th पीरियड से शुरू होता है और 7th पीरियड तक चलता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ठीक है ना, यही बताना था आपको। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर n-1 d ऑर्बिटल, ये करेक्ट है। एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन, यस करेक्ट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये भी करेक्ट है। ओके 22 इन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2 द वैल्यू n इक्वल टू 7। तो देखो ज़रा n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2, अगर वो कह रहा है ये 7 है n तो 7s2 हो जाएगा। ये 6, यहाँ 7 - 1 करोगे तो 6 बचेगा, 6d या तो 0 होगा या 1 होगा, और यहाँ पे 7 रखोगे तो ये 5f1 to 14, तो ये 5f, ठीक है ना, ये 5f सीरीज़ का एलिमेंट है, मतलब ये एक्टिनाइड है। अगर 4f होता तो लेंथिनाइड होता, राइट। तो 4f लेंथिनाइड के लिए है, 5f सीरीज़ जो है वो एक्टिनाइड की होती है, ठीक है ना। और ट्रांजिशन सीरीज़ जो होती है 3d 4d 5d एंड 6d। ओके आगे बढ़ते हैं। 23rd क्या कहता है, एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3। तो भाई ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में गया तो p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, और इसका ग्रुप जो है वो 5th कहलाएगा, ठीक है ना, 5th A या फिर 15th ग्रुप कहलाएगा, राइट। तो इसको हम 5th A ग्रुप बोलेंगे या 15 ग्रुप बोलेंगे, राइट। तो 15th ग्रुप, क्यों, क्योंकि p ब्लॉक का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो ये बनता है उसका ग्रुप। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं और 10, तो दैट इज 15 ग्रुप, ठीक है ना। तो ये हम बता चुके हैं थ्योरी में। 24 4d3 5s2 कॉन्फ़िगरेशन बिलोंगिंग टू विच ग्रुप, किस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो देखो ज़रा 21 22 23 ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। तो 24 25 26 27 28 29 और ये 30, ये 3d सीरीज़ का हम अगर बात करते हैं तो ये देखो ज़रा, ये फर्स्ट बी, ये सेकंड बी, और यहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज़ 3rd बी 4th बी, ठीक है, 5th बी 6th बी 7th बी, और ये तीनों जो है वो आते हैं आपके 8th बी में, ठीक है ना। ओके तो कौन सा पूछा है भाई, 3d3 4d3 5s2, तो ये होता है अपना 3d3 4s2, ये होता है 4d3 5s2, तो ये इसके नीचे ही आएगा, तो 5th बी ग्रुप में जो है वो रखा मिलेगा आपको ये, ठीक है ना। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो देखो ज़रा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। तो n+1 s1 to 2 ये तो हो जाएगा, n-d1 - 10, तो ये वही कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। ओके ns1 to 2 n-1 d1 to 10 वेयर, देखो ns1 to 2 और n-1 d1 to 10, ठीक है ना। थर्ड ns0 1 2 n-1 s2 p6 d1 to 10, ये भी करेक्ट है। n-1 d1 to 10 ns0 1 2, ठीक है ना, ये भी करेक्ट है। तो फिर इसमें बताना है कि नॉट करेक्ट जो है वो कौन सा है। तो नॉट करेक्ट जो है वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये वाला है। ये वाला इसलिए है क्योंकि अगर हमने n इक्वल टू यहाँ पे लिया 4, तो 4s
1 या 2 होगा, फिर 4, ठीक है, -1 D 1 to 10, मतलब आपका ये 3D। ओके, तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर इसको देखते हैं, n+1 मतलब यहाँ पे अगर हमने 4 यहाँ पे 3 लिया मान लो, तो 3+1 मतलब 4, S 1 to 2 ये हो जाएगा, 4S हो जाएगा। और n मतलब आपने यहाँ पे लिया था 3, तो 3D 1 to 10 ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। n हमने यहाँ पे लिया 4S 1 to 2, 4 - 1, ठीक है, वेयर n = 2 3 4, तो n यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो फिर यहाँ पे ये 1D तो होगा नहीं, 3 रखेंगे तो 2D होगा नहीं, 4 रखेंगे तो 3D हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए नहीं होगा ये वाला। क्लियर है? अगर 4 रखते तो हो जाता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन का ही सेट बनाया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 25। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 25 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।